morning, students. Your geography book, lesson 5, Major Domains of the Earth, and topic is Hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जो अर्थ का पार्ट पानी से ढका हुआ है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. जो अर्थ हमारी है हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ विद लैंड. क्योंकि जो हमारा 71% पार्ट है अर्थ का वो क्या है? वाटर से घिरा हुआ है. और अगर हम ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू उसको देखते हैं तो हमें वो बिल्कुल ब्लू नज़र आता है, जिस वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स. हाइड्रोस्फीयर जो होता है उसमें वाटर जो है वो सारी फॉर्म्स में, चाहे वो ग्लेशियर्स हों, चाहे वो आपकी वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, ओशंस हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, इवन कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो सभी के सभी किस में आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. ठीक है, जो हमारा 97% वाटर जो है वो ओशंस में है और वो सॉल्टी होते हैं. सॉल्टी होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. और उसका जो बाकी बहुत सारा पार्ट जो है वो क्या है? आइस शीट्स जो है ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, जो कि आइस की फॉर्म में उसको भी हम अभी यूज़ नहीं कर पाते. लेकिन एक जो स्मॉल परसेंटेजेस है वही क्या है? हमारे लिए फ्रेश वाटर है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं. और इस वजह से हम इसको अभी की हमारा प्लेनेट जो है वो ब्लू प्लेनेट है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी हम तभी भी पानी की शॉर्टेज जो है उसको महसूस करते हैं. हाइड्रोस्फीयर के पार्ट्स जो हैं वो ओशंस. Oceans are the major parts of the hydrosphere. They are all interconnected. जो हमारे oceans हैं वो सभी के सभी क्या हैं? Interconnected हैं. The ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean waters are waves, tides and ocean currents. ठीक है, जो ओशन वेव्स की जो मूवमेंट होती है इसको क्या बोलते हैं हम? वेव्स, टाइड्स और ocean currents. 5 major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean in order of their size. ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग ये हमारे 5 जो हैं ये ओशंस हैं. सबसे पहला क्या है? द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन. इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो हमारा पैसिफिक ओशन है ये सबसे बड़ा है और अर्थ का 1/3 पार्ट जो है जो वाटर से कवर्ड है उसका 1/3 पार्ट जो है वो पैसिफिक ओशन है. और इसका जो डीपेस्ट पार्ट है वो क्या है? मेरीना ट्रेंच जो है वो भी पैसिफिक ओशन में अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद आ जाइए. द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज़ एस शेप्ड. ठीक है, अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है और एस शेप में है. और क्या है कि इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड्स एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड्स. द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया. 5 ओशंस है, सिर्फ एक इंडियन ओशन ऐसा ओशन है जिसका कि कंट्री के नाम पर उसका जो नाम है वो इंडियन ओशन रखा गया है. The major shape of an ocean is almost triangular in the triangular. ठीक है, इसकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, द सादर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड. एंटार्क्टिका जो है उसको साउदर्न ओशन जो है वो कवर करता है. और द आर्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल. जो आर्कटिक सर्कल वो हमारा कहाँ पर है? नॉर्थ पोल की ओर है. और जो आर्कटिक ओशन है वो भी हमारा आर्कटिक सर्कल में आता है. इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ द शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब दो वाटर बॉडीज़ जो हैं, जब दो लैंड पार्ट जो हैं वो क्या होते हैं? वाटर बॉडी से मिलते हैं. ठीक है, या कोई भी दो ओशंस भी हैं वो एक पतली वाटर बॉडी से कनेक्ट होकर दो ओशंस जो आपस में जुड़ जाते हैं तो उस पतली जो लाइन होती है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं. इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया. नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर. The earth is surrounded
द अर्थ इज सराउंडेड by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. ठीक है, अब हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए. हवा क्या है? गैसेज हैं उसमें बहुत सारी, जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेनली चाहिए, और जितनी भी गैसेज हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं. ठीक है, तो वो सभी कहाँ पर अवेलेबल हैं? एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on the composition. ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये देखिए, उसमें क्या है? 5 लेयर्स हैं. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. ये 5 लेयर्स जो हैं ये हमारी एटमॉस्फेयर की होती हैं. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज with the height. इट इज़ द मैक्सिमम अप टू द सी लेवल. ठीक है, सी लेवल से हम इसकी हाइट देखते हैं. एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप. ठीक है, और आगे आ जाइए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर पे क्या है? द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर. क्या कि एक ये जोन है, नैरो जोन है, जिसमें कि एयर, लैंड और वाटर जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट्स. देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स that vary in size from microbes and bacteria to the huge mammals. ठीक है, इस हमारी जो बायोस्फीयर जोन है इसमें क्या है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूज मैमल्स तक जो है उसमें आते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. ठीक है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे से लेकर बड़े तक, इवन ह्यूमन बीइंग तक, सब क्या है? आपस में इंटरलिंक्ड है. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. ठीक है, ये हमारे दो चीज़ों में बटा हुआ है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. ठीक है, अभी कई बार क्या होता है, अर्थ सरफेस होता है वो क्या हो जाता है? नेचुरल कैलेमिटीज़ आने से चेंज हो जाता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, क्या करेंगे? सबमर्जेंस ऑफ लैंड. लैंड जो होती है वाटर में सबमर्ज कर जाती है, उसके अंदर डूब जाती है. एज हैपन्ड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज विद अंडर वाटर. Discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use. और क्या होता है? एक तो अभी मैंने बताया कि जैसे लैंड पार्ट होता है वो वाटर में सबमर्ज कर जाता है. जैसे कई बार सुनामी आ जाती है जिस वजह से लैंड का जो पार्ट होता है उस पानी में बिल्कुल डूब जाता है. और क्या होता है कि वाटर पोल्यूट कैसे होता है? जो हम अपना वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह का, वो सारा का सारा हम लेक्स में और रिवर्स में क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं, जिस वजह से वाटर जो होता है वो पोल्यूट हो जाता है. और क्या है? एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर. और क्या है? जो गैसेज हैं, जो चिमनियों का धुआं इंडस्ट्रीज से निकलता है या पावर प्लांट्स में से निकलता है या हमारे व्हीकल्स में से निकलता है, वो क्या कर देता है? एयर को पॉल्यूट कर देता है. और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर. but increase in the amount of carbon dioxide leads to the increase in the global टेम्परेचर. अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो उससे क्या होता है? हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. Thus there is a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance
ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए हमें क्या ज़रूरी हो गया है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत सही तरीके से यूज़ करें, ताकि हमारा जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में जो एक बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस हमेशा के लिए बना रहे। अब आपने इस चैप्टर में हमने अर्थ के जो डोमेन्स के जो डिफरेंट डोमेन्स थे, जिसमें कि हमारे कॉन्टिनेंट्स थे, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट ओशंस पढ़े, फिर एटमॉस्फेयर जिसमें कि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा, और बायोस्फीयर को पढ़ा, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारा वाटर और एयर पोल्यूशन जो है वो कैसे होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।